हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडिया विक्स के बारे में। तो इंडिया इंडिया विक्स क्या होता है? तो इंडिया विक्स बेसिकली होता है कि हमारा ये है एक पीयर इंडेक्स होता है। ठीक है। तो इंडिया तो इंडिया विक्स क्या बता रहा है? इंडिया विक्स हमें ये बता रहा है कि जब मार्केट में पीयर होगा तो इंडिया विक्स जो है वो ऊपर जाएगा, और जब मार्केट स्टेबल होगा इन द सेंस कि जब मार्केट ऊपर बुल बुल रन में होगा, जब मार्केट, तब इंडिया विक्स जो होगा वो नीचे होगा। तो इंडिया इंडिया विक्स का बेसिकली मतलब होता क्या है कि मार्केट को ये नहीं पता कि मार्केट को वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब होता है वोलेटिलिटी। मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। तो ठीक है। तो लेट्स सपोज करते हैं कि विक्स जो है हमारा, जो विक्स है मेरा, वो मैं मान लेता हूँ कि वो 20% है एनुअली। 20 पे है मान लीजिए। ठीक है। एनुअली। ठीक है, एनुअल हमारा जो विक्स है वो है कितने पे? 20 पे। तो अब जो है मार्केट हमारी, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा क्या है, मार्केट है वो, ये मान लीजिए है हमारा निफ्टी। ओके। तो ये हमारा निफ्टी है। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो या तो 20 पॉइंट अप जा सकती है, 20%। ओके। एक सेकेंड। मार्केट यहाँ पे 20% अप जा सकती है, या तो मार्केट जो है वो 20% यहाँ से डाउन आ सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमने एनुअल 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 रेट पे वो किया है। अब इसको उस पे कैसे करेंगे कि मंथली रेट पे कैसे पता करेंगे? तो इसको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मैं मंथली चेक कर लेता हूँ। मंथली, तो मंथली के लिए करना होता है √12, ये फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्या, वीकली। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं। तो √52, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं एक साल में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, डेली। अब आएंगे डेली, तो डेली से हमें पता चलेगा कि यार इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.1 समथिंग। ओके। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 7.21 समथिंग। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.46 समथिंग। तो ये हमारी क्या आई है, वैल्यूज। तो मंथली कितना, ये आपका जो 20% है, ये मार्केट ऊपर ईयरली बताता है कि मार्केट 20% ऊपर जा सकती है, 20% नीचे जा सकती है निफ्टी जहाँ पे होगी उससे। ये चीज़ बता रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, उससे मैं बता रहा था। लेट सपोज आपने यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया, तब ये चीज़ थी। ओके। अब तो अब ये बता रहा है कि 3.46 है ना। तो इसको जो है, ये हमारा नंबर है जी, क्या है, 20। अब इसी के उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अ, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ। तो हमारा मंथली क्या था, मतलब ये हमारा नंबर था कितना, 20 था। तो 20 डिवाइड बाय 3.6 क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा नियर अबाउट 6%। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 वीकली का हमारा क्या है, 20 डिवाइड बाय, 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 डिवाइड बाय 7.21। ये हमारा किसका है, वीकली का है। तो वीकली है 2.88%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेली में कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 19.1, है ना। तो ये आ जाएगा 1.08 समथिंग समथिंग। हाँ। ये एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैं ये नियर अप्रॉक्स कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये है आपका। तो ये मैंने किसके रिगार्डिंग बताया, ये मैंने बताया मंथली।
ओके, ये हो गया वीकली, ये हो गया डेली। तो हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि भाई डेली ये है 1.08% निफ्टी यहाँ से क्या हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम से इतनी इसमें ये क्या है वॉलेटिलिटी है कि ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है मूवमेंट, इंडिया विक्स हमें क्या बता रही है, इसके क्या है मूवमेंट। बेसिकली इंडिया विक्स यूज किस बिहाफ में किया जाता है, मतलब मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं जो यूज करते हैं इंडिया विक्स को, वो होते हैं ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर इंडिया विक्स को बहुत अच्छी तरह से, ऑप्शन सेलर अगर आप हैं या ऑप्शन सेलर जो लोग हैं, ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इंडिया विक्स जो है देखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एज अ ऑप्शन बायर भी आपको ये एक थोड़ा क्या बताता है, आइडिया देता है कि मार्केट एक दिन में कितना मूव कर सकती है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। ओके, तो एक चीज ये हो गई। अब एक और चीज मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये मान लीजिए क्या है, निफ्टी, निफ्टी आ रहा है आपका क्या, नीचे। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये हो गया निफ्टी। निफ्टी अगर क्या हो रहा है, नीचे चल रहा है, और इंडिया विक्स आपका जो है, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, इंडिया विक्स भी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। दोनों विक्स और इंडिया विक्स दोनों नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, और इंडिया विक्स भी नीचे जा रहा है। इंडिया विक्स क्या बता रहा है कि मार्केट में मूवमेंट अब क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा ना, तो इस पॉइंट से क्या हो सकता है, ये जो पॉइंट है आपका, और ये इंडिया विक्स कम हो रहा है, मार्केट कम हो रहा है, तो और अगर इंडिया विक्स अगर नीचे जा रहा है, मतलब इंडिया विक्स एकदम ही क्रैश कर रहा है, तो मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, पॉसिबल पॉसिबल होता है। ठीक है, ये एक चीज आपको क्या करनी है, नोट करने वाली है। इफ निफ्टी इज गोइंग डाउन, ओके, गोइंग डाउन, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है एंड इंडिया विक्स इज ऑल्सो गोइंग डाउन, इज ऑल्सो गोइंग डाउन, देन इट मीन्स मार्केट कैन माइच, क्या है, गो बैक और शो बुलिश, और शो बुलिशनेस। ओके, तो ये है, आई होप ये आपको एक चीज जो है वो समझ में आई होगी कि क्या है भाई, मार्केट नीचे जा रहा है, विक्स भी नीचे जा रहा है, नीचे मतलब कि नीचे लोग एकदम वो हो गए हैं कि कंफर्म भाई अब ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा और नीचे नहीं जाना है मार्केट को, डाउन ट्रेंड खत्म, मार्केट को ले गए क्या ऊपर। तो ये है एक वॉलेटिलिटी, पीयर जो है आपका वो कम होता गया, कम होता गया, मतलब मार्केट जब मार्केट नीचे आ रही हो और विक्स जब ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज गोइंग डाउन एंड विक्स इज अप, विक्स जो है आपका क्या है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, देन बियरिश मूवमेंट इज कंटिन्यूड, बियरिश मूवमेंट इज
कॉन्टिन्यूड। तो ये है आपका इंडिया विक्स के बारे में। तो इंडिया विक्स का बहुत ज़्यादा बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या काम होता है इंडिया विक्स का। बेसिकली ये काम है, ये आपको एक वॉलेटिलिटी बताती है, इसको पीएरएक्स इंडेक्स भी कहते हैं। जो आपका ये है, अगर मान लीजिए इंडिया विक्स 20 है तो इसका मतलब ये है कि जो करंट मार्केट है वो वहाँ से कितना ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो उसको वो बताता है कि हाउ मच व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्केट टू बी मूव। तो ये है। तो अगर आपको इंडिया विक्स पता करना है, अगर एन वो डेली मंथली और वीकली उसमें, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस जो भी नंबर है आपको उससे डिवाइड करेंगे। मंथली का 3.46, वीकली के लिए 7.121 एंड डेली के लिए 19.1 से। तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में कि मंथली वीकली और डेली में कितना मार्केट मूव कर सकता है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर सकते हैं। और ये है बेसिकली जो है इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा मायने तब रखता है जब या तो आप कुछ वैसी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं कि एकदम से हीरो जीरो या गामा ब्लास्ट होगा समथिंग, तो वो आपको पता चल सकता है इंडिया विक्स से कि यार आज इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी आज बहुत ज़्यादा है, तो एनी हाउ किसी सर्टेन डायरेक्शन में कुछ अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है। एंड फॉर ऑप्शन सेलर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to check that whether any drastic change is going to happen in the market or not. So these kind of things they have to be prepared. Okay. एक और चीज़ हम लोगों ने बात की आज, जो दो दो पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं कि मार्केट जब डाउनवर्ड मोमेंटम में होगी, ठीक है, डाउनवर्ड अगर मार्केट नीचे जा रही है इसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश उसमें है, बेरिश साइड में। तो बेरिश साइड में क्या है, डर बढ़ता है मार्केट में, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यार पैसा इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, कि और नीचे जाएगा, तो इस टाइप की थिंग्स होती हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जब नीचे जा रही है और विक्स आपका जो है विक्स भी आपका कम हो रहा है। विक्स मतलब क्या है, सर्टेनिटी बढ़ रही है भाई। सर्टेनिटी बढ़नी मतलब कि दिस इज द बॉटम। सर्टेनिटी बढ़ने का मतलब है, ठीक है, इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दिस इज बॉटम। लोगों को पता चल जाए विक्स तभी कम होगा वरना कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो लोगों को जब पता चल जाएगा बॉटम तो वहां से मार्केट शूटअप करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है। तो इंडिया विक्स यही मोर देन एनफ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली और भी नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।